चले देखिए, आज का टॉपिक है लद्दाख प्रोटेस्ट। आप कई दिनों से इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि एक टॉपिक चल रहा है लद्दाख प्रोटेस्ट। क्या है लद्दाख प्रोटेस्ट, उसका क्या कारण है, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है और इसके रिलेटेड इसमें क्या हो रहा है और उसकी क्या मांगे हैं जिससे कि प्रोटेस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए लद्दाख प्रोटेस्ट का मेन कारण है छठी अनुसूची। जब से 2019 में छठी अनुसूची में स्टेटहुड का दर्जा लेने के लिए लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रोटेस्ट हो रहा है। जब से धारा 370 को हटाया गया है 5 अगस्त 2019 से, तब से एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, बट लद्दाख में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका बहुत सारा कारण है, उसमें हम बात करेंगे आज की क्या कारण है। पहला है कारण कि एक स्टेटहुड की मांग करना। ठीक है, पहला कारण है कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। और मांग करने का कारण ये है कि हमारा वहाँ का विकास अच्छे से हो, वहाँ का पर्यावरण अच्छे से हो, वहाँ की जमीन जो है वो एक योग्य हो जाए और वहाँ का जो साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो लिंकेज है वो और बेटर से हो सके। ठीक है, दूसरा चीज है कि और ये चाहते हैं कि छठा शेड्यूल है जो उसमें हमें प्लेस किया जाए। छठी अनुसूची में वही स्टेट रहते हैं जिससे कि थोड़ा सा विशेष दर्जा उनको दिया जाता है जिससे कि उनका विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, तो छठी अनुसूची में ये है छठी अनुसूची में ये अपना स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। वहाँ के एक्टिविस्ट और सोनम वांगचुक ने एक बहुत गंभीर और बहुत ही लद्दाख के लिए हमेशा वो एक्टिविस्ट का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जो लद्दाख प्रोटेस्ट है जिसमें 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और साथ में ही वहाँ के बीजेपी का जो हेड ऑफिस था इस लद्दाख का उसको जला दिया गया है, क्योंकि जो उनकी मांगे थी नौकरी, बेरोजगारी, स्टेटहुड का दर्जा न मिलना और वहाँ का विकास न होना, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर वहाँ के जो बच्चे हैं जो जेन जे सोनम वांगचुक ने कहा कि ये एक जेन जे रिवॉल्यूशन है। जेन जे उसे कहते हैं जो 1997 के बाद और 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। वो बच्चे जेन जे हैं जो इसमें युवा हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ और हमारे कैमरा मैन शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक चेंजेस संबंधित है। सोनम वांगचुक ने कहा कि यह एक चेंज है जिससे कि नेपाल में हुआ, जिस तरीके से जिस सरकार गिराई गई उसी तरीके से लद्दाख में भी जरूरत है कि सरकार को एक सबक सिखाया जाए कि नेपाल में अभी हाल ही में हुआ है 1-2 महीने पहले, और बांग्लादेश में 2024 में हुआ था। ठीक है, यह डिमांड की जा रही है कि हमारे देश में भी और लद्दाख में भी एक जेन-जे, ठीक है, जेन-जे की एक रिवॉल्यूशन की डिमांड की जा रही थी और लद्दाख से शुरू हो चुकी है। ठीक है, क्या यह भारत में जेन-जे रिवॉल्यूशन की शुरुआत है? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत में भी वो रिस्क बढ़ रहे हैं जो कि श्रीलंका में हुए, जो बांग्लादेश में हुए और जो नेपाल में हुआ? क्या भारत के सारे पड़ोसी देशों में जेन-जे रिवॉल्यूशन एक वहाँ के लोगों की जेन्युइन डिमांड है, कोई बाहरी दबाव है जिससे कि एक जेन-जे रिवॉल्यूशन और जेन-जे प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? आप सब इस चीज़ समझिए कि हमारे देश के चारों तरफ, ठीक है, देखिए ये नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया,
श्रीलंका आ गया। ठीक है, देखिए हमारे देश के जो क्या कहते हैं पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे जे प्रोटेस्ट हो चुके हैं और वहाँ की सरकार को गिरा दिया गया है। और रिस्क भारत में बढ़ता है। एक जो जे प्रोटेस्ट है क्या भारत की तरफ भी रुख कर रहे हैं और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि लद्दाख से हो चुकी है। और लद्दाख कोई छोटा राज्य कोई प्रदेश नहीं है जो कि वहाँ के लोगों का प्रभाव संपूर्ण भारत पे ना पड़े। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आपको देखिए जो जे प्रोटेस्ट है वह बहुत ही प्रभावशाली इम्पैक्ट छोड़ रहा है भारत की जनता पे, हमारे जैसे युवाओं पर। और युवाओं का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण युवाओं के लिए एक डिमांड है, एक मांग है कि बेरोजगारी को सब लोगों को, युवाओं को एक रोजगार दिया जाए जिससे कि वो बेरोजगारी जैसी समस्याओं को झेल रहे हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि भारत में हमेशा से ही प्रोटेस्ट वृद्ध लोगों का रहा है और हमेशा वृद्ध लोग ही इसमें भाग लेते आए हैं। सोनम वांगचुक अभी हंगर स्ट्राइक पे थे जिसे उन्होंने बताया कि यह अब युवाओं का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक जे रिवॉल्यूशन है और यह यहीं तक नहीं रुकेगा। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स का माने जो वहाँ के रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि यह एक जे प्रोटेस्ट है और यह भारत के युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट है जो लद्दाख के लिए शुरू से ही 2019 से ही उनका डिमांड है। एक कई बार हंगर स्ट्राइक पे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें एक स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए जिससे कि हमारे लद्दाख का एक संपूर्ण विकास हो सके और हम लद्दाखवासी अपनी विकास को राह पे ला सके। जिस तरीके से मेन लैंड इंडिया में विकास की राह पर है उसी प्रकार वहाँ पे बीजेपी ने बहुत सारे वादा किए जो उसको नहीं पूरा किया गया। और ये सोनम वांगचुक के द्वारा कहा जाता है कि वो बहुत सारे वादे किए थे जो नहीं पूरा किया गया। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि यह लद्दाख प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या आप इस चीज़ से सहमत है कि यह एक जे रिवॉल्यूशन है या एक कॉन्स्पिरेसी है? आप सब बताइएगा कि यह एक जे रिवॉल्यूशन है या एक कॉन्स्पिरेसी है। धन्यवाद। ऐसे ही टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।